देखिए, जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें हमें कई सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, कई चीज़ें समझाने के लिए हमें इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। अब इमेजेस लाने का एक तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करिए, उससे रिलेटेड इमेजेस आपको मिल जाती हैं। उस इमेज को लाकर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन और दिक्कत रहती है टीचर्स को कि अगर हम अपने वीडियो को पब्लिक कर रहे हैं, यानी कि यूट्यूब वगैरह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस कॉपीराइट के रहते हैं कि अगर हमने किसी दूसरे की इमेज यूज की है, क्योंकि गूगल क्या करता है, गूगल की खुद की इमेज थोड़ी ना है कोई, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा मिलता है वही इमेज आपको दिखाता है। अब आपने जो इमेज उठाई, हो सकता है किसी का कंटेंट हो और वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे, तो ऐसे में समस्या बनी रहती है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि बहुत सारे कॉपीराइट फ्री इमेजेस आती हैं, पिक्साबे हो गया और इसी तरह से अलग अलग सोर्सेस हैं, वहाँ से हम इमेजेस ले सकते हैं, वो कॉपीराइट फ्री रहता है। बट ये सारा प्रोसेस ना करना पड़े, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका काम हो जाए, तो इस पैनल में आपको एक ऐसा फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आप ये सारा काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर इमेज चाहिए, वो आप ड्रॉ करिए, आपको केवल ड्रॉ करना है, वो सिंपल उससे रिलेटेड रिलेवेंट इमेज आपको अपने आप मिल जाएंगी। अब ये कौन सा पैनल है, किस पैनल में ये फीचर मिलता है, ये आपको आगे वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा। सबसे पहले उसको हम करके दिखाते हैं। हमें यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कार बनाना चाहते हैं, तो हमने एक शेप ये दे दिया गाड़ी का, ठीक है। ये हो गया पहिया, ठीक है। ये दरवाज़ा लगा दिया हमने, ये अब एक कार बन गई है। अब इसी की हमें इमेज चाहिए अच्छी क्वालिटी में, हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देना है। आपको सिलेक्ट कर दिया, फिर आपको एआई पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है एआई पेंटर पर। अब आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, एक पिक्चर बुक, ये नॉर्मल पिक्चर जनरेट करेगा, 3D पे क्लिक करेंगे उसी का 3D वर्जन देगा। तो हम पहले पिक्चर बुक पे इसको जनरेट करके देखते हैं कैसी इमेज ये जनरेट करता है। ये देखिए, इसने इमेज जनरेट करके दे दी है, इस इमेज का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक स्टेप हम बैक जाते हैं फिर से और इसी को वापस से हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद एआई पेंटर पर क्लिक करके हम इसको 3D में कर देते हैं। और अब हम देखेंगे कि 3D में ये उस इमेज को कैसा जनरेट करता है और कैसा बनाता है, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप की इमेजेस फॉर्मेट आपको मिलेगा, तीनों में से जो रिलेवेंट लगे, जो आपके काम का लगे। देखिए, काफ़ी बेहतर इमेज इसने ड्रॉ की है, इसको आप जूम कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो जैसा आप शेप बनाएंगे वैसा ये इमेज बना के दे देगा। फिर से हम वापस बैक चलते हैं और इसी को हम थर्ड वाले ऑप्शन पे देखेंगे जो कि रियलिस्टिक बनाता है। ये हम एक व्हीकल यानी कार का एग्जांपल ले रहे हैं, आप चाहें तो अलग अलग कुछ भी आप बनाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको इमेजेस बना के दे देगा। तो ये नया बन रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी इसने ये शेप बना के दे दिया है, तो इस तरीके से ये चीज़ें मिल जाएंगी। एक और चलिए एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक पर्सन को बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये बाल हमने बना दिया, पता नहीं लड़का है कि लड़की है, फिर भी हम देखेंगे कि ये कैसा बनाता है। ये हमने बना दिया। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एआई पेंटर पर क्लिक करते हैं और एक बार पिक्चर बुक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या बनाता है ये देखिए, इसने उसको बेहतर कर दिया, स्मूथ कर दिया और बेहतर लग रहा है। अब वापस से फिर से इसको हम दूसरे डिज़ाइन में चेक करेंगे। फिर से हम सिलेक्ट करते हैं और एआई पेंटर पर क्लिक करके 3D में, ये देखिए, इसने उसको थोड़ा सा कार्टून टाइप में हमने दिया था तो इसलिए 3D में इसने बना दिया। अब एक और चीज़ बनाते हैं, देखते हैं उसको ये कैसा बनाता है। अब इस चिड़िया को हम चलते हैं और 3D में नॉर्मल पिक्चर बुक में इसको बनाकर देखते हैं। ये देखिए, इसने बर्ड्स काफ़ी बेहतर कर दिया है और इसको वापस से हम ले जाते हैं और दूसरे वाले टाइप में चेक करते हैं इसको, 3D है ना, बर्ड्स बना दिया। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से इमेजेस बना के दे देगा। अब जितना उसको आप जैसा रूप देंगे वैसा बनाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसी पैनल में आइए और यहाँ पे आप आकर प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा ChatGPT जेमिनी,
वहाँ पर भी आप कमांड देके इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपने शेप बनाया है, उस पर्टिकुलर शेप का चाहिए, तो आप यहाँ पे जो हमने एआई दिखा है उसका यूज़ करिए। बट अगर कमांड देके प्रॉपर अच्छी इमेज जैसा आप चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज़ करिए। तो अभी जो आप हमारे पीछे पैनल देख रहे थे जिसमें ये ऑप्शन मिलता है, ये है बेंचमार्क का मैक्स प्रो मॉडल, जो कि अभी 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है। अगर आप यही पैनल आपको पसंद आया, आप इसको अपने स्टूडियो में सेटअप करना चाहते हैं, अपनी कोचिंग में ये पैनल यूज करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। नमस्कार।